स्पेशल रिपोर्ट के प्रायोजक हैं नैतिकता। भारतीय राजनीति में ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल हर नेता, हर पार्टी करती है, लेकिन सिर्फ जुबान पर। हकीकत की जमीन पर नैतिकता से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रह जाता। सबसे ताजा मिसाल है राहुल गांधी का इमरान मसूद पर दिया गया बयान। जो राहुल गांधी नियत और नैतिकता के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, वही राहुल गांधी जब वोट बैंक की बात आती है तो आंखों पर पट्टी बांधकर जेल में बैठे अपने नेता का प्रचार करते हैं। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। क्या आपको राहुल गांधी का ये विज्ञापन याद है? स्लोगन है कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। अब जरा राहुल की युवा ब्रिगेड के सहारनपुर से लोकसभा उम्मीदवार की ये सोच भी सुनिए। मैं दिल्ली बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं लखनऊ बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं तो सड़क का आदमी, अपने साथी के लिए मार भी दूंगा और मर भी जाऊंगा। मैं मरने से डरता, मैं मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे जो ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है यहाँ गुजरात। कमाल है राहुल जी, क्या जोश है आपके उम्मीदवार का और क्या सोच है। ऐसी सोच जिसे हम टीवी पर पूरा सुना भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। ऐसी सोच में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ऐसी ऐसी ओछी बातें हैं जिन्हें अगर हम दिखाएं तो देश में तनाव फैल सकता है। लेकिन जब आपको इमरान मसूद की इस बेहतरीन सोच का पता चला तो आपने बड़ी खूबी से उनके बयान से किनारा कर ये बता दिया कि ये तो 6 महीने पुराना है। सहारनपुर में हमारे कैंडिडेट ने, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने 6 महीने पहले एक भाषण में विपक्ष के नेता के खिलाफ कठोर शब्द का प्रयोग किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। सुना आपने, 6 महीने का वक्त बताकर राहुल ने कितनी सफाई से कह दिया कि विपक्ष ने गड़े मुर्दों को बेवक्त उठा दिया। हैरानी होती है, राहुल नई सोच और नई मर्यादा की भारतीय राजनीति में बात जरूर करते हैं, और बीजेपी के लोग, लेकिन जब मसूद पर कार्रवाई करनी थी तब तो आप शाम होते होते उसी के समर्थन पे रैली करने सहारनपुर पहुंच गए। मंच पर मसूद की पत्नी रोने लगती है। इमोशन का तड़का लगाने के लिए चुनावी मंच पर मसूद की बेटी को भी ला दिया जाता है, जबकि सुबह तक खबरें थीं कि राहुल ने ये रैली रद्द कर दी थी। ये हालात तब हैं जब उसी उम्मीदवार ने राहुल के बयान का कोर्ट जाते वक्त मजाक उड़ा दिया। कहा मोदी के खिलाफ बोलने पर फिर जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। मोदी के लिए एक नहीं 100 बार जेल जाऊंगा। मोदी के लिए कोई माफी नहीं होगी। कमाल है राहुल जी, आपकी नैतिकता का पैमाना ना जाने कितना बड़ा है। शाम को राहुल चीख चीख कर सहारनपुर में जिस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे वो उस वक्त जेल में था और जेल से ही चुनाव लड़ेगा। हकीकत यह है कि राहुल गांधी जानते हैं कि यहाँ मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करना उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, और इस वक्त अगर उम्मीदवार का नाम वापस लिया तो फिर सहारनपुर सीट से कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं उतार सकती, क्योंकि नामांकन भरने की तारीख खत्म हो चुकी है। देखिए, जो विपक्ष का व्यक्ति कहता है, करता है, वो जो उसके अंदर गुस्सा है वो गुस्सा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें प्यार से काम करना चाहिए, हमें दिल से काम करना चाहिए। लगता है राहुल ने अपने उम्मीदवार का पूरा भाषण नहीं सुना, क्योंकि कठोर शब्दों का प्रयोग एक बात है और घटिया सोच का होना एक बात। मसूद के भाषण में सिर्फ मोदी को मारने की बात नहीं थी, बल्कि धर्म और जाति के नाम पर ओछेपन की सारी सीमाएं लांघ दी गई थी। देवबंद के पास सभा में लोगों को ये कहकर भड़काया भी गया कि अगर वो चुनकर आए तो समर्थकों का इलाके की पुलिस पर भी रौब हो जाएगा। ये मोटरसाइकिल के अंदर आते
हुए लड़के चले मोटरसाइकिल पे और दरोगा डंडा मार के रोक ले, रुकिए बे, मेरे पास ताकत है तो यूं करके कहते हैं चल बे रिकॉर्ड, दरोगा पहले कहते हैं तू इमरान का आदमी, चल पर देखा, जिस उम्मीदवार के लिए राहुल वोट मांग रहे हैं वो जीतने के बाद क्या गुल खिलाने की बात करता है। हैरानी होती है कि राहुल गांधी को मुजफ्फरनगर दंगों के बाद खुफिया अधिकारी से ये पता चल जाता है कि आईएसआई इलाके के मुस्लिम युवाओं को निशाना बना रही है, लेकिन आपको इंटरनेट पर फैला इमरान मसूद का ये जहरीला भाषण दिखाई नहीं देता। इमरान मसूद की भाषा कांग्रेस पार्टी की भाषा नहीं है, लेकिन इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जरूर हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी इमरान मसूद की खिलाफत कर रहे थे या फिर वकालत, क्योंकि उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि ये बयान 6 महीने पुराना है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ अमित कुमार चौधरी, गाजियाबाद, आज तक। ना नैतिकता बड़ी ना ईमानदारी, सिर्फ और सिर्फ वोट की है दमदारी। सब चलता है, भले ही मामला 6 महीने पुराना हो, लेकिन चलता है। एक तरफ राहुल गांधी अपने उम्मीदवार को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी में राहुल गांधी के रुख का विरोध हो जाता है। सवाल यह है कि राहुल अपनी पार्टी के उन नेताओं को क्या जवाब देंगे जो इमरान की उम्मीदवारी का ही विरोध कर रहे हैं। जिस इमरान के लिए वोट मांगने राहुल गांधी दिल्ली से सहारनपुर चले गए, उसी इमरान की खिलाफत दिल्ली में शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने खुलेआम ये कह दिया कि इमरान जैसे लोगों को पार्टी का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। I think that let party take a stand, but my personal thing is that people like him with this kind of statements, if you can make them publicly, don't deserve to be, endorsed by the Congress. संदीप ने जितनी साफगोई से कह दिया कि इमरान को पार्टी का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, उतनी ही साफगोई से राहुल इमरान को बचाकर चले गए। पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी इमरान के बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी ऐसे हिंसक बयानों का विरोध करती आई है, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे अकबर ओवैसी हो, चाहे इमरान मसूद हो। दिग्विजय सिंह ने भी बयान से किनारा किया, लेकिन बयान देने वाले से नहीं। साफ है कि इमरान का मुद्दा कांग्रेस के लिए न उगलते बन रहा है न निगलते। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी में भले ही बवाल हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के लिए इमरान मसूद का बयान गले में अटकी उस हड्डी की तरह हो गया है जिसे ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। जब बीजेपी ने मुतल्लिक को लिया था तब बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस कैसे खामोश रह सकती है। राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग भले ही बहुत कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम चलता है क्या? चुनाव आते ही नेताओं में बदजुबानी मानो बीमारी की तरह फैलने लगती है। यह बात एकदम सही है। इमरान मसूद की तरह ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन की जुबान भी बेलगाम हो गई। अपने वोटरों को रिझाने के लिए प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में वो अब शब्द बोल देते हैं। चुनावी मौसम है, लोकतंत्र का महापर्व। सत्ता पर बैठे सियासतदानों के समीकरण ठीक रहे तो 5 साल बाद आता है ये महापर्व। यूं तो पूरे साल अपनी उपलब्धियां और विरोधियों पर वार करते नहीं थकते हैं नेता, लेकिन चुनाव में बात कुछ और होती है। हमले बेहद धारदार हो जाते हैं। वार करने के चक्कर में बदजुबानी को अपना अधिकार समझने लगते हैं नेता। मर्यादा तार तार हो जाती है। उत्तर प्रदेश के शामली में मुलायम के एक सिपह सलार ने तो अभद्र भाषा बोलने का हालिया रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये भी मत भूलो कि मोदी भी कवा रहा है और मायावती भी कवा रहा है। जनाब का नाम है नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी के कैराना से प्रत्याशी। मायावती और नरेंद्र मोदी के सियासी सफर पर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे हम आपको सुना तक नहीं सकते। इस अभद्र भाषा के सहारे नाहिद हसन अपनी नैया पार घाट लगाना चाहते हैं। हमारे आपसे बीच में नहीं आएगी वो, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाबा ने एक बार मुझे हराया था। वो पागल हाथी कभी कैराना शामली की तरफ नहीं आएगा साथियों। बदजुबानी और दादागिरी करने का नेताजी का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। पहले सरकारी अधिकारियों को गाली गलौज करते हुए कैराना तहसील के लेखपाल को जबरन अपने समर्थकों का काम करने के लिए तहसील से उठाकर ले गए थे। पुलिस ने बाद में इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया था। आज तक ब्यूरो।
चुनाव के मौसम में नेताओं की जुबान फिसलना नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई नेताओं ने अपने जहरीले बयानों से विवाद खड़ा किया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे बयानों का निशाना हाल फिलहाल में मोदी ही ज्यादा बने हैं, लेकिन खुद भी ऐसे हमले करने में वो पीछे नहीं रहे। हमारा आरोप यह है कि तुम नपुंसक हो। यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दो। चुनाव आते ही हमारे राजनेताओं की जुबान की धार इतनी तेज हो जाती है कि मर्यादा, संस्कार और सभ्यता जैसी चीजें पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। फिर क्या केंद्रीय मंत्री और क्या राज्यों के मंत्री। अकेले मोदी को अलग अलग दलों के नेताओं ने कभी नपुंसक, कभी बंदर कहा तो कभी मारने तक की धमकी दे दी। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो। तुम मारने वालों को मरने से डरता, मैं मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दो। वैसे अगर मोदी निशाने पर रहते हैं तो दूसरी तरफ मोदी भी अपने विरोधियों पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते। जम्मू में केजरीवाल को मोदी ने ही पाकिस्तानी एजेंट कहा था। पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटोनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन। साफ है कोई भी थमने को तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग नोटिस पर नोटिस जारी करता है, चेतावनी भी देता है और कई मामलों में नेता माफी भी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हाल धाक के 3 पात जैसी ही रहती है। सवाल उठता है कि वक्त के साथ चुनाव के तौर तरीके बदल रहे हैं, वोटरों का मिजाज बदल रहा है, लेकिन नेताओं के हमले का तरीका क्यों नहीं बदल रहा। आज तक ब्यूरो।